जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश के अभियान का ये हमारा अंतिम चरण था। इस दौरान हमें कुछ और ऐसी दिव्य चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ मिली हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ये गिलोय की बेल है। ये बहुवर्षायु है, लगभग हर सीजन में मिलने वाली है और इसकी जड़ और इसके तने का प्रयोग किया जाता है। इसका जो तना है वो गहरे शाव रंग का होता है, काले रंग का होता है, हल्का सा सफ़ेद होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा छीलते हैं तो वो हरे रंग की जो इसका तना है वो निकल जाता है। अगर हम इसको काटते हैं तो वो चक्राकार के रूप में दिखाई देता है। और गिलोय से मिलती जुलती एक और बेल होती है, टीनिया कॉर्पोरिस जो उसका लैटिन नेम है। तो वो गुणों की बजाय वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और उसकी जो ये तना होता है जब उसको काटते हैं तो वो चक्राकार के रूप में नहीं मिलता। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं, नुकीले चिकने होते हैं। गिलोय की बेल के अंदर बर्बेरिन नाम का एक तत्व मिलता है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। गिलोय की बेल आसपास के वृक्षों पर चढ़ी हुई मिलती है और ये बहुत ऊंचाई तक फैल जाती है। और इसकी जो जड़ और तने का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम अमृता भी है क्योंकि अमृत के समान ये गुणों वाली होती है। इसको आयुर्वेद में माता भी कहा जाता है क्योंकि माता के समान ये हितकारी है। गिलोय का स्वाद कड़वा होता है, पीलिए में भी और वात रक्त यानी कि आधुनिक मतानुसार जब उसको मानते हैं तो जो गठिए की समस्या है यानी कि गाउट की समस्या है उसमें खैर, हल्दी और आंवले का हर रोज़ प्रयोग करना चाहिए। मात्रा इसकी 15 से 30 ml देनी चाहिए। शुगर के मरीजों में और मूत्र विकारों में पाषाण भेदादी चूर्ण या पाषाण भेदादी क्वाथ के साथ इसका लगातार प्रयोग करने से शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होती है और मूत्र विकारों में जलन आदि की समस्या है उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। 10 से 20 ml की मात्रा में इसका लगातार प्रयोग करना चाहिए। त्वचा संबंधित बीमारियों में और वात रक्त की समस्या में यानी कि जिसको हम आजकल मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हम उसको गठिए का एक प्रकार मान सकते हैं, उसमें गिलोय का काढ़ा 10 से 20 ml की मात्रा में, खैर का क्वाथ 10 से 20 ml की मात्रा में, आंवला जो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में मिला करके मरीज को लगातार पिलाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक जो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मलेरिया और पुराने बुखार में गिलोय के काढ़ा 10 से 20 ml की मात्रा में और छोटी पीपली का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके मरीज को लगातार पिलाते हैं तो पुराने बुखार और मलेरिया की बीमारी में काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। गुड़ुचि सतव जो कि हम इसके तने को छोटे टुकड़ों में काट करके और उसको कूट करके पानी में डाल देते हैं और रात को उसको छोड़ देते हैं। सवेरे उसको निथार करके उसकी तली के नीचे एक पीले रंग का, हल्के हरे और पीले रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है तो उसको गुड़ुचि सतव कहा जाता है। गुड़ुचि सतव इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी औषध है और शरीर में जब तिल्ली बढ़ जाती है, आम आने लग जाती है और लगातार दस्त की समस्या होती है, दस्त के साथ खून आता है तो उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम 3 बार हमने शहद में मिलाकर इसको चटाना है। दोस्तों, हमें वन क्षेत्र में घूमते घूमते एक अशोक का पौधा मिला है। यह पौधा बहुत से औषधीय गुणों से युक्त होता है और घरों में लगाए जाने वाले अशोक के पौधे से ये अलग तरह का होता है। जो घरों में अशोक का पौधा लगाया जाता है उसके पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन इस अशोक के पौधे के पत्ते छोटे होते हैं। इसको असली अशोक भी कहा जाता है। इस असली अशोक के गुण हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यह बुखार में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसकी छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिया जाता है और इसके पत्ते और जो इसके फूलों का पेस्ट बना करके त्वचा संबंधित बीमारियों में जैसे कि खारिश खुजली को दूर करने में दिया जाता है।
और इससे पुराने जो जख्म हैं वो भर जाते हैं। महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म संबंधित समस्याएं जैसे कि माहवारी का ज़्यादा आना, कम आना और श्वेत पद्दर और रक्त पद्दर की समस्याओं में भी इसका काढ़ा 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 3 बार दिया जाता है, जो बहुत ही कारगर है। इसके नाम से अशोकारिष्ट नाम की औषध आती है, जिसका उपयोग वर्षों से बहुत सी महिलाएं कर रही हैं। इसकी छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में हम महिलाओं के पेट दर्द में होने वाली समस्याओं में भी देते हैं। आजकल नए रिसर्च के अनुसार इसका प्रयोग बहुत सी कैंसर संबंधित बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर।